हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं सैम्पल पेपर भी लेकर के आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको मुझे कराना है। और नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आप लोगों के सामने टॉपर की आंसर शीट प्रेजेंट करूंगी कि किस तरह से आपको अपने आंसर को बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ताकि आप लोगों के भी फुल मार्क्स आ सके। तो पहले आज मैं आपको इस वीडियो में क्या कराने जा रही हूँ, सैम्पल पेपर। ठीक है, तो आप देखिए ये। अच्छा, एक बात और याद रखना बेटा, आपको ये सैंपल पेपर जरूर करना है। आपको इस सैंपल पेपर में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो मेरा आप सभी स्टूडेंट्स को यही कहना है, आपको इस सैंपल पेपर को जरूर करना है। जिन बच्चों का कोर्स खत्म हो गया हो, रिवीजन हो चुका हो या रिवीजन चल रहा हो, तो आप एक बार टाइम निकाल के ये सैंपल पेपर भी जरूर करिए बेटा। कुछ बच्चों का फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं है, तो उन लोगों के पास तो एनफ टाइम है इकोनॉमिक्स करने के लिए। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप लोग इस सैंपल पेपर को भी जरूर करिए। देखिए बेटा, देखिए सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 से 24, ठीक है, क्लास 12। अब आप इसके जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़िए। 3 आवर्स का आपका पेपर है। और फर्स्ट जो आपका है वो क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 सेक्शन। जो सेक्शन ए है वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन बी आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं बेटा, याद रखना, आपको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। दिस पेपर कंटेन्स 20 मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। आपको मैंने कल भी वीडियो में बताया था 20 एमसीक्यू आपके आएंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यूज होंगे जो कि 1 मार्क्स आपके ईच होंगे। ठीक है बेटा, 1 मार्क ईच। अब एक बात और याद रखिए, दिस पेपर कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। 4 शॉर्ट आंसर्स होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। आपको जो एक बात याद रखनी है, उसकी वर्ड लिमिट आप याद रखें। क्या मेंशन करी है, 60 टू 80 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, 60 टू 80 वर्ड्स का ये होना चाहिए आपका। 60 टू 80 वर्ड्स का आपका होना चाहिए। याद रखना, दिस पेपर कंटेन्स 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट आपके सामने दे दी है, 60 टू 80 वर्ड्स का होना चाहिए। दिस पेपर कंटेन्स 6 शॉर्ट आंसर, दैट इज क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच, जिसके आपको वर्ड्स याद रखनी है। वर्ड्स लिमिट कितनी है आपकी, 80 टू 100 वर्ड्स होने चाहिए। याद रखना बेटा, 4 मार्क्स के क्वेश्चन 80 टू 100 वर्ड्स के होने चाहिए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 60 टू 80 वर्ड्स होने चाहिए। एंड दिस पेपर कंटेन्स 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। 4 लॉन्ग आंसर आएंगे जो कि 6 मार्क्स 6 मार्क्स के होंगे, और जिसकी वर्ड लिमिट आपके सामने कितनी होगी, 100 से 150। ठीक है, 100 से 150 वर्ड्स होंगे, आपको याद रखने हैं ये बात। ठीक है, तो अब आप ये चीज देखिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपना पेपर देखिए। अब है हमारा सेक्शन ए, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये करना है। मैंने बेटा इस क्वेश्चंस के सारे आंसर्स भी इसके अंदर लिख दिए हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। सॉल्व आपको ये खुद ही करना है। ठीक है बेटा, सॉल्व आपको खुद करना है। मैंने आपको बता दिया कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब आप आगे ऐसे देखिए। मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूँ। देखिए, मैंने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी आपको समझाया हुआ है, और इसके अंदर ये 1 मार्क का अगर क्वेश्चन आ सकता है तो आप ये आराम से कर लेंगे। 20% रिजर्व रेशो है, लोन कितना है, 80% है। तो अब आप क्या करेंगे, 20% 800 का निकालेंगे जो कि 640 होगा। ठीक है, फिर ये 640 जो होगा आपका, जो ये 640 होगा, ये 640 आपका क्या चीज हो जाएगा, नेक्स्ट का डिपॉजिट हो जाएगा। फिर हम उसका 20% निकालेंगे, रेस्ट अमाउंट यहाँ आएगा। ऐसे हम करते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप एक बात और याद रखें बेटा, इसके बाद हमारा है 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अब ये हमारा, अगर आपको याद हो तो 9th वाला, सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी, ऐसा ही अप्रोच अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हम एस इज इक्वल टू आई रखते थे। अगर आपको याद हो तो इसके अंदर आप क्या चीज कर देंगे, -60 प्लस 0.1y इज इक्वल टू 4000। ओके बेटे, सॉल्व आप कर लेंगे। सॉल्व आप करके आंसर जो आपका चूज दी करेक्ट आंसर होगा, आप इसको निकाल देना। ऐसा ही अप्रोच में एस इज इक्वल टू आई रख दीजिए, इस इक्वेशन को इसके इक्वल रख देना। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब आप आगे देखिए। अब आपका है रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। इस चार्ट को पढ़ के आप सीधा बता देंगे कौन सा है इसके अंदर। ठीक है, सबके आंसर मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, आपको खुद करके देखना है इसको। अच्छा बेटा, मैंने इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कराए भी हैं,
हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और मैंने आपको एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, ये एक्सपेंडिचर देख के ही आपको ये पता देखना है, पता लगाना है ये कौन सा क्वेश्चन है। इसमें मेंशन नहीं हुआ है डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं? एनडीपीएट एफसी। तो यानी आपसे डोमेस्टिक इनकम क्या निकालने के लिए कहा है इन लोगों ने? एनडीपीएट एफसी, ठीक है। और ये क्या है आपका? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट आपको दिया है, थर्ड पार्ट आपको दिया है गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स दिया हुआ है तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट आपके सामने है, जिससे क्या निकल के आएगा? आपके एक्सपेंडिचर से क्या निकलता है? जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी से एनडीपीएट पर जाएंगे। जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो बोर्ड एग्जाम में, मैं आपसे यही कहूंगी अगर न्यूमेरिकल आपका बहुत अच्छा है तो आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें, और नहीं तो और में ये क्वेश्चन आया हुआ है जैसे कि देख लीजिए एक्सटर्नलिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से करना। ऑपरेटिंग सरप्लस मीनिंग पूछा है, कंजप्शन गुड्स पूछा है, वेरी इजी, ठीक है बेटा। इसको अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। अब आगे देखिए, अब आगे हमारा है, देखिए बेटा अब आगे जो हमारा है वो क्या है? देखिए आगे हमारा 14th क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान से देखिए, इन एन इकोनॉमी एक्सेंटे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एक्सेंटे एग्रीगेट सप्लाई। मैंने अपनी वीडियोस में समझा रखा है इस क्वेश्चन को, इसका आंसर भी आपको ये और में करके आपको क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन आरबीआई में प्रमोट द कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद इट। सरप्लस फंड वाला क्या था? रिजर्व रेपो रेट। तो उसके अंदर आपको ये समझाने, डिस्कस दी रैशनली बिहाइंड दी स्टेप्स टेकन बाय दी आरबीआई। तो बहुत आराम से समझा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इलेबोरेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। वेरी इजी, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। इसको आप मेरे ये वीडियो में जाके देख लेना, बहुत अच्छे नोट्स वगैरह कराए हैं, आप उसके अंदर से कर लीजिएगा। अब एक बात आप और याद रखिएगा, देखिए गवर्नमेंट बजट के अंदर सैंपल पेपर के अंदर भी, यहाँ भी और भी सैंपल पेपर करेंगे जिसके अंदर 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल ही शो कर रहा है। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है, आपको देखिए और में भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट भी तैयार रखना है। इस सैंपल पेपर को आपको बहुत अच्छे से करना है, इसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बेटा, इसको जरूर प्रिपेयर करके रखना है। ये क्वेश्चन 2 फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स और क्या चीज है? एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद है अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बहुत इजी है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, इसी से इन क्वेश्चंस को उतारिए। देखिए ये क्वेश्चन पेपर आप प्रिंट भी करा सकते हैं और उसके बाद इसके आंसर जरूर करके देखिएगा बेटे, ठीक है। मेरा आपसे यही कहना है। और देखिए नेशनल इनकम में क्या चीज इंक्लूड होती है, क्या चीज नहीं इंक्लूड होती, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में इस बार का है, आपको जरूर इस सैंपल पेपर को अच्छे से करना है। अब देखिए बेटा आगे, अब है आपका सेक्शन बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, वो एमसीक्यू आप पढ़ लेंगे। अब एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है तो इसके अंदर क्या चीज है, ये आप लोग मुझे ये बात बताना। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है तो इसके अंदर क्या चीज है? इसके अंदर है स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वुमेन इन रूरल हाउस होल्ड टेक अप बी कीपिंग एज एन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी, ठीक है। सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज मे बी इन विजेज्ड अंडर डैश एज डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी। देखिए बेटा अब एक बात सुनो, वो रूरल एरिया में वुमेन जो बी कीपिंग कर रही है या फ्रूट्स वगैरह में बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या चीज होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, या तो वो एनिमल हस्बेंड्री है, या फिशरीज है, या हॉर्टिकल्चर है, या पोल्ट्री है। लेकिन आप याद रखना, जो वुमेन रूरल एरिया के अंदर काम कर रही हैं वो किस चीज में काम कर रही हैं, आप ये बात देखना। ये है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन के अंदर क्या चीज है? जितने भी आएगा, बी कीपिंग हो गया, आपका फ्लावर्स वगैरह हो गया बनाने में, तो वो आपका क्या चीज आएगा? याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और यही क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यही क्वेश्चन आपका ज्यादा मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, और आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, अब आपके असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। अब आगे ये चीज देखिएगा, चाइना, इसके 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू लास्ट चैप्टर में से, ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। ये दिया हुआ है आपका मैच दी कॉलम, करेक्ट पेयर करना है ये तो, ठीक है बेटा। अब आप एक बात और देखिएगा, एक क्वेश्चन और है, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपका ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है।
इसके अंदर आपको इमेज दिखाई हुई है। देखिए फॉर्मल सेक्टर से लोग कहाँ गिर करके जा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपेंड इन द गिवन इमेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो ये क्वेश्चन किसका है, इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन है और ये आपको जरूर से सैंपल पेपर करना है। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, ठीक है, ये सैंपल पेपर आपको अच्छी तरीके से करना है। देख रहे हैं फॉर्मल सेक्टर से हर कोई इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन दी हुई है, ये क्वेश्चन किसका है आपका, इनफॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन है आपका। अच्छे से बेटा कर लेना, ठीक है। ये बाकी देखिए आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चैप्टर में से दिया हुआ है। अब आप एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन केस बेस आपका दिया हुआ है, पूरी केस स्टडी की तरह है। आप इसको रीड करेंगे और फिर सारा डेटा वगैरह सब दिया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान चाइना में से केस बेस क्वेश्चन आ सकता है इसी तरीके से ही, और आपको चार्ट वगैरह बना हुआ दिया होगा, आप उसके अंदर से ही क्वेश्चन कर लेंगे। और वो एक बात और याद रखना बेटा, इंडिया पाकिस्तान चाइना में आपको डाटा लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा दिया ही होगा और आपको आंसर लिखने होंगे, ठीक है बेटा। तो ये याद रखिए आपको ये चीज करनी है, ठीक है। ये अच्छी तरीके से आपका ये सारा का सारा ये कर लीजिएगा और मार्क्स वगैरह भी देख लीजिएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी है। और ये सारे के सारे देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, ये सारा का सारा मैंने आपको आंसर भी दिए हुए हैं। आपको सारे के सारे ये सारे आंसर्स हैं अपने क्वेश्चंस के, आपको ये सारे के सारे आंसर्स करने हैं, ठीक है। ये सारा एक्सटर्नलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर लेना। ये सारे सोल्यूशन दिया हुआ है मैंने, आप ये सारा का सारा सोल्यूशन अपने आप कॉपी के अंदर जरूर करके देखना। इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, आपको नेट पे भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और इस सैंपल पेपर को आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है बेटा। इस सैंपल पेपर को आपको बहुत अच्छे से करना है। ये सैंपल पेपर आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, ये याद रखना। इस सैंपल पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इस सैंपल पेपर को आप जरूर करना। इसके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, मैंने सारे आंसर्स दे दिए हैं। आप खुद पहले प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, और उसके बाद आप क्या चीज करना, मैच करना आपने कितने सही लिखे हैं। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे ये नहीं है कि कोई भी टीचर आपको बोले कि रट के लिखो, आपको कोई रट के नहीं लिखना है, कोई टीचर भी नहीं लिख सकता है ऐसे। तो आप लोगों को जितना आता है आप अपने आप बना के लिखिए उसके अंदर। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे कोई भी आपको ये नहीं है कि आप रट के आंसर देंगे, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे मैंने आपको सोल्यूशन भी दे दिया है बेटा। अब आपको ये याद रखना है, मैंने आपको सैंपल पेपर दे दिया है, ये सैंपल पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। पहले आप सबसे पहले जिनका वेटेज ज्यादा है पहले आप वो चैप्टर करिए, अपना कोर्स कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद आप सैंपल पेपर इसको जरूर करना है, स्ट्रेटेजी बनाइए, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। पेपर को अच्छे से रीड करना वहाँ। और कहीं बच्चे बोल रहे हैं कि टेंशन हो रही है, कोई टेंशन नहीं लेनी, टेक अ डीप ब्रेथ, आराम से अपना कोर्स को कंप्लीट करें, अच्छे से मार्क्स लेकर के आए। अगर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन आपकी बहुत फ्यूचर अच्छे से बना देगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें, यही मेरी विश रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।